डिवाइन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब पेज पर आपका स्वागत है। हम लोग आज रीडिंग का पहला चैप्टर पढ़ेंगे और पहला चैप्टर का नाम है डाइस। डाइस यानी पासा। पासा एक 6 सतह से मिलकर बनी हुई आकृति को कहते हैं। जैसे हम लोग बचपन में लूडो वाला गिट्टी देखते थे, ये आकृति बनी हुई है पासे की। इसमें 1 2 3 4 और 5 6, एक टॉप पे, एक बॉटम पे, एक लेफ्ट में, एक राइट में, एक बैक में, एक फ्रंट पे 6 सतह होती है और 8 कोने होते हैं। 8 कोने कौन कौन से? एक ये यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। जहाँ पर हम रेड कलर से डॉट बना रहे हैं ये कोने हैं। तो कितने कोने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 कोने होते हैं और 12 कोर होते हैं। कोर कौन होते हैं? ये जिसपे हम मार्कर से चला रहे हैं। तो 4 आगे हो गए, 4 पीछे हो गए, तो 4 4 8 9 10 11 और 12 कोर होते हैं। पासे में 1 से लेके 6 तक की संख्या प्रयोग में लाई जाती है, क्योंकि 6 ही सतह होती है और एक सतह पे एक ही नंबर लिखना होता है। तो 6 सतह होती तो 1 से लेके 6 तक के नंबर ही लिखे जा सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि 1 से लेके 6 तक की गिनती ना लिख के 1 से लेके या ए से लेके ई तक की ABCD या कोई और भी 6 सिंबल भी बनाए जा सकते हैं। ये जो पासा हमने बनाया हुआ है ये ट्रांसपेरेंट है। अगर इसको ठोस के रूप में देखोगे तो एक साथ केवल 3 सतह दिख सकती हैं, जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ है। पासे का सबसे पहला टाइप होता है जब पासे की एक सतह समान हो। समान का मतलब है वन कॉमन साइड, जिसकी एक सतह कॉमन। कॉमन का मतलब है जो दोनों में दिखाई दे। पहली स्थिति ये दिख रही है, दूसरी स्थिति ये वाली दिख रही है। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन में एग्जांपल लिखा हुआ है कि 3 का विपरीत क्या होगा। पहले पासा की जो पोजीशन दर्शाई गई 3 6 और 2 है और अगले वाले में 1 5 और 3 है। आप देख पा रहे होंगे कि इसमें ये 3 और ये 3 कॉमन है। कॉमन का मतलब जो दोनों स्थिति में दिखाई दे। ये 2 पासे नहीं है, ये एक ही पासा 2 तरह से आप लोग को दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे जो 3 सतह है इस पे 3 है और इस पे भी 3 है। तो जिसमें लिखा हुआ है वन कॉमन साइड में आपको बताना इसमें ये है कि 3 के विपरीत सतह पे क्या लिखा है। इसका मतलब अगर ये टॉप पे 3 लिखा हुआ है तो इसके बॉटम पे क्या लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे कॉमन वाले सतह को ले लें। यहाँ पे कॉमन वाली सतह को 3 लिख दिया है और 3 से अगली सतह क्या है? 6 है और 6 से अगली वाली 2 है। इस वाले में कॉमन 3 है, 3 ले लीजिए, उससे आगे 1 है तो 1 लिख लीजिए और इसके बाद 5 है और 5 लिख लीजिए। अब आपने देखा होगा कि हमने इस वाले को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया है, तो इस वाले को भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया है। अगर आपकी इच्छा है कि हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो आप दोनों को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी घुमा सकते हैं। बस जिस डायरेक्शन में घुमाना दोनों को सेम डायरेक्शन में घुमा देना, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज। तो हमने क्लॉकवाइज घुमाया तो 3, 3 के बाद 6 और 6 के बाद 2। इस वाले में जब क्लॉकवाइज घुमाया तो 3 से अगला 1, 1 से अगला 5। और अभी बताया है कि 1 से लेकर 6 तक के अंक प्रयोग किए जाते हैं और एक सतह पे केवल एक ही नंबर लिखा जाता है। तो हमने 3 देखा, आ चुका है, 6 भी आया, 2 भी आया है, एक बार 1 भी आया है, एक बार 5 भी आया है। यहाँ पे 3 2 बार लिखा है, लेकिन इसमें कोई एक ऐसा नंबर है जो नहीं आया है। तो हमको लग रहा है 4 कहीं नहीं दिख रहा, तो इन दोनों 3 में से किसी एक 3 को हटाकर उसकी जगह पर 4 लिख दूं। इसका ये मतलब हुआ कि 6 के विपरीत सतह पर 1 होगा और 3 के विपरीत सतह पर 4 होगा और 2 के विपरीत सतह पर 5 होगा। इसका उल्टा भी होगा कि 5 के विपरीत सतह पे 2 होगा, 1 के विपरीत सतह पे 6 होगा और 4 के विपरीत सतह पे 3 होगा। जैसे यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, टॉप पे 3 है तो जो बॉटम पे होगा उस पे 1 का अपोजिट लिखा होगा और 1 का अपोजिट कितना है? 6 है। हमने पूछा हुआ था कि 3 के विपरीत सतह पर क्या होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 3 लिखा है तो इसके नीचे जो सतह हमको नहीं दिख रही है, जो बॉटम पे है, उस पे कौन सा अंक आएगा। तो 3 के अपोजिट सतह पे यहाँ पे दिख रहा होगा कि 4 आएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर आएगा कि 3 के विपरीत सतह पे क्या आएगा? 4 आएगा। ये वन कॉमन साइड का सबसे बेसिक सवाल है डाइस का। उसी तरीके से एक दूसरा एग्जाम्पल लिखा हुआ है जिसमें हमने पूछा हुआ है कि 2 का विपरीत क्या होगा। जैसे ये हुआ है सेम ऐसे ये वाला भी होगा।
इस वाले में देखिएगा कौन सी सतह कॉमन दिख रही है। कॉमन का मतलब जो दोनों स्थिति में दिखे वो कॉमन। इसमें कॉमन देखिएगा 2 दिख रहा है और इस वाले में भी 2 दिख रहा है। आप इस वाले को 2 को यहाँ लिख लीजिए। 2 से अगली क्या है 6 है और 6 से अगली सतह 5 है। इस वाले में देखिए कॉमन वाले के नीचे ही लिखा जाता है। तो 2 हमने 2 के नीचे लिखा। 2 से अगला क्या है 3 है और 3 से अगला क्या है 4 है। अभी देखिएगा 2 आ चुका है, 3 आ चुका है, 4 आ चुका है, 5 आ चुका है, 6 आ चुका है, लेकिन कहीं 1 नहीं दिख रहा है और यहाँ पे 2 बार दिख रहा है। तो इसमें से 1 2 को हटा लीजिए। जरूरी नहीं कि ये वाला 2 हटाओ, आप इस वाले 2 को भी हटा सकते हो। इसको हटा के यहाँ पे 1 लिख दिया है। इसका ये मतलब निकला कि 2 के विपरीत सतह पर 1 होगा और 1 के विपरीत सतह पर 2 होगा। 6 के विपरीत सतह पर 3 होगा और 3 के विपरीत सतह पर 6 होगा। 5 के विपरीत सतह पर 4 होगा और 4 के विपरीत सतह पर 5 होगा। तो हमने 2 के विपरीत सतह पर पूछा हुआ था, तो 2 के विपरीत सतह पर क्या आएगा, तो 2 के विपरीत सतह पर यहाँ पे जैसा दिख रहा है 1 आएगा। तो हमने यहाँ पूछा भी यही था कि 2 के विपरीत सतह पर क्या होगा, तो 2 के विपरीत सतह पर 1 आएगा। इसका मतलब है कि इस प्रश्न का उत्तर कितना आएगा 1 आएगा। ठीक। दूसरा टाइप है 2 सतह का मन। पहले वाला जो हम लोगों ने टाइप पढ़ा था वो 1 सतह का मन था, तो ये वाला 2 सतह का मन। 2 सतह का मन का मतलब 2 कॉमन साइड जिसमें 2 सतह समान दिख रही हो, 2 कॉमन साइड। 2 कॉमन साइड का पहला एग्जांपल लिखा हुआ है कि 2 का विपरीत क्या होगा, यानी 2 की अपोजिट साइड पे क्या लिखा होगा। आपको बताना है कि यहाँ पर 2 लिखा है तो इसके ये फ्रंट पे लिखा है, तो इसकी बैक वाली साइड पे क्या लिखा होगा। 1 से लेके 6 तक की गिनती में 1 होगा कि 2 होगा कि 3 4 5 या 6। तो 2 कॉमन साइड का मतलब है जिसमें 2 सतह है कॉमन हो जाए। जैसे देखिए 3 और 4 इसमें भी दिख रहा है, 3 और 4 इसमें भी दिख रहा है। इसका ये मतलब है कि 3 और 4 इसमें कॉमन है, 3 और 4 इसमें कॉमन है, तो बची हुई जो सतह होती है वो बची हुई का विपरीत होती है। इसका ये मतलब हुआ है कि 2 की अपोजिट साइड पर 1 होगा और 1 की अपोजिट साइड पर 2 होगा। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत सतह पर होते हैं। अगर यहाँ पर 2 है तो पीछे 1 होगा और अगर पीछे 1 है तो आगे 2 होगा। तो यहाँ पे जो कॉमन कैंसिल कर देने के बाद, जैसे हमने 3 और 4 कैंसिल कर दिया है, तो 2 का जो अपोजिट होगा वो होगा 1। तो यहाँ पर हमने पूछा भी यही था कि 2 की विपरीत सतह पर क्या होगा, तो 2 की विपरीत सतह पर 1 होगा। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए कि बताइए कि 3 के विपरीत सतह पर क्या होगा, तो 3 के विपरीत सतह पे देखिए 2 और 1 तो हो नहीं सकता है, क्योंकि 2 तो 1 का अपोजिट हो गया और 1 2 का अपोजिट हो गया। तो ये दोनों तो पहले से लिखे जा चुके, तो 3 का अपोजिट 2 और 1 तो हो नहीं सकता है। और यहाँ पे 3 लिखा हुआ है और 3 की जुड़ी हुई सतह पे 4 लिख गया है, तो इसका मतलब है कि 3 की बैक साइड पे 4 भी नहीं होगा। तो इसका मतलब 3 का अपोजिट 4 भी नहीं हो सकता है, 2 नहीं हो सकता है, 1 नहीं हो सकता है, 4 नहीं हो सकता है और 3 खुद एक नंबर है। तो 3 एक 4 नंबर खुद ही हो गए और 6 नंबर यूज किए जाते। तो बचा हुआ नंबर कौन कौन था, बचा हुआ नंबर है अभी आपके पास 5 और 6। इसका ये मतलब हुआ है कि 3 के विपरीत सतह पर या तो 5 होगा या तो 6 होगा। ये कंफर्म नहीं है अभी कि 3 का अपोजिट सतह पर 5 होगा कि 6 होगा, लेकिन ये कंफर्म है कि 5 और 6 में से कोई एक ही होगा। अभी देखो यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे हो गया 2 का अपोजिट 1। 3 के विपरीत सतह पर या तो 5 या तो 6। उसी तरीके से अगर कोई 4 का अपोजिट आपसे पूछेगा तो 4 की अपोजिट पे ये ना तो 1 होगा, ना तो 2 होगा और ना तो 4 होगा। इसका मतलब है कि 4 के अपोजिट साइड पर भी 6 या 5 होगा या 5 या तो 6 होगा। इसका ये मतलब हुआ कि अगर 3 के अपोजिट साइड पर 5 हो जाएगा तो 4 के अपोजिट साइड पे 6 हो जाएगा। अगर 3 के अपोजिट साइड पर 6 हो जाएगा तो 4 के अपोजिट साइड पे 5 हो जाएगा। इसका ये मतलब है कि 3 के विपरीत सतह पे 5 या 6 में से कोई एक, 4 के विपरीत सतह पर 5 या 6 में से कोई एक। इसी का एक दूसरा एग्जांपल लिखा है, इसको भी देखो तो ये चीज अभी कंफर्म हो जाएगी। इसको देखने के लिए देखो, इस वाले में देखेंगे तो 4 और 6
4 और 6, इसमें भी दो सतह कॉमन है। पहले वाली स्थिति में भी 4 और 6 है, दूसरी वाली स्थिति में भी 4 और 6 है। और इसमें पूछा गया है कि एक की विपरीत सतह पर क्या होगा। तो 4 और 6 कैंसिल कर दोगे तो बचा हुआ 1, और बची हुई सतह इस वाले में, तो 1 का अपोजिट क्या आएगा 5, या 1 के विपरीत सतह पर 5 आएगा। तो यहाँ लिख देंगे कि 1 की अपोजिट सतह पर 5 आएगा। तो 1 के अपोजिट सतह पर यही पूछा भी था कि 1 के विपरीत सतह पर क्या आएगा, तो आंसर इसका क्या होगा, 1 के विपरीत सतह पर 5 आएगा। तो आंसर तो इसका ये हो गया है। और इस वाले क्वेश्चन में 2 का विपरीत पूछा था, तो इस वाले का आंसर 1 हो गया था। लेकिन अभी देखिए यहाँ पे 1 का अपोजिट तो कंफर्म निकल गया कि 1 का अपोजिट 5 होगा। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि 4 का अपोजिट बताइए, तो 4 का अपोजिट क्या होगा। 4 का अपोजिट ना तो 1 हो सकता है, क्योंकि 1 और 5 तो खुद एक दूसरे के अपोजिट हो गए, तो ना ही 5 हो सकता है। और 4 की जुड़ी हुई सतह पे 6 भी लिखा है, तो जो संलग्न सतह पे जुड़ी हुई पे लिखा हुआ है वो कभी अपोजिट नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे 6 भी नहीं हो सकता है। अभी बचा हुआ सतह कौन कौन सी है, बची हुई सतह यहाँ पे 3 है या तो 2। इसका ये मतलब हुआ कि 4 के अपोजिट साइड पे या तो 3 होगा या तो 2 होगा। उसी तरीके से 6 के अपोजिट पे क्या होगा, या तो 3 होगा या तो 2 होगा। 4 के अपोजिट साइड पे अगर 3 हो जाएगा तो 6 के अपोजिट साइड पे 2 हो जाएगा, और अगर 4 के अपोजिट साइड पे 2 हो जाएगा तो 6 के अपोजिट साइड पे 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 का विपरीत पूछा था, तो विपरीत सतह पर इसका आंसर 5 आएगा। और पहले वाले एग्जांपल में 2 के विपरीत सतह पर क्या होगा, तो 2 के विपरीत सतह पर 1 आएगा। तो 1 कॉमन साइड और 2 कॉमन साइड, ये दोनों टाइप हो गए हैं। अच्छा, ये चीज भी ध्यान रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि जिसपे 2 कॉमन साइड लग रहा है उसमें 1 कॉमन साइड नहीं लगेगा, या जिसमें 1 कॉमन साइड लग रहा होगा उसमें 2 कॉमन साइड नहीं लगेगा। मान लीजिए कि हमने यहाँ पे हर बार 2 ही स्थिति तुमको पासे की दिखाई है, ऐसा भी हो सकता है कि एक ही पासे की 3 स्थिति दिखा दी जाए और उसमें 2 कॉमन साइड और 1 कॉमन साइड वाले दोनों कॉन्सेप्ट लग रहे हों। तो किसी एक क्वेश्चन में दोनों कॉन्सेप्ट भी लग सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, इससे आगे वाला देखिए। तो 1 कॉमन साइड और 2 कॉमन साइड हो गया है। देखिए 1 कॉमन साइड 2 कॉमन साइड के बाद मानक पासा और साधारण पासा। तो हम लोग पहले देखेंगे मानक पासा। मानक पासा का मतलब स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज की शर्त क्या है, 3 शर्तें लिखी हैं, ये पढ़ लेते हैं। पहले नंबर की शर्त है कि पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होता है, यानी किन्हीं भी 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होगा, और विपरीत सतहों का योग 7 होता है। पहली वाली लाइन लिखी कि पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होता है, और उसके बाद लिखा हुआ कि विपरीत सतहों का योग 7 होता है। और तीसरे नंबर पर लिखा है कि केवल संख्याएं ही आती है। इसका मतलब यह है कि मानक पासा में 1 2 3 4 5 6 गिनतियां ही आएंगी। वो नहीं आ सकता है कि यहाँ पे डॉलर बना रहे, यहाँ पे स्टार बना रहे, यहाँ पर @ का सिंबल बना रहे, यहाँ पर हैश का सिंबल बना रहे। अगर ऐसी कंडीशन बनी हुई है तो वो मानक ना होकर साधारण पासा में काउंट किया जाएगा। अब इसकी शर्त को देखो, पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है, इसमें देखिए 5 और 1 जोड़ोगे तो हो जाएगा 6, और 1 और 3 को जोड़ोगे तो हो जाएगा 4, और 5 और 3 को जोड़ोगे तो 8। यानी एक बार 5 और 1 जोड़ रहे हो तो 6 हो रहा है, एक बार 1 और 3 जोड़ रहे हो तो 4 हो रहा है, एक बार 5 और 3 जोड़ रहे हो तो 8 हो रहा है। और यहाँ पे लिखा भी था कि पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होगा। 7 हो जाएगा तो वो साधारण केस है, जो इसके बाद अभी देख लेंगे। यहाँ पर देखिए 6 और 2 मिलके कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 4 और 2 मिलके कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 6 और 4 मिलके 10 हो जाएगा। दोनों स्थिति में किन्हीं भी 2 सतहों को जोड़कर 7 नहीं बना है, और मानक पासा की यही शर्त है कि किन्हीं भी 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होगा, लेकिन विपरीत सतहों का योग 7 होगा। इसका ये मतलब है, अगर आपको ये बताना हो कि यहाँ पे टॉप पे 1 लिखा है तो 1 के विपरीत सतह पर क्या लिखा होगा, तो पहले हम लोग ये चेक कर लेंगे कि क्या इसकी किन्हीं भी 2 सतहों का योग 7 हो रहा है। अगर हो गया है तो फिर मानक नहीं है, फिर साधारण वाले केस में चला जाएगा। वो अगर यहाँ पे नहीं हो रहा है तो फिर ये मानक है, और मानक पासा की शर्त है कि विपरीत सतहों का योग 7 होता है। तो यहाँ पे अगर 1 लिखा है
तो एक की विपरीत सतह पे आपको जानना है तो क्या होगा, तो 6 होगा, क्योंकि अगर टॉप पे 1 लिखा तो बॉटम पे 6 लिख दिए तो 6 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर जानना हो कि 5 की विपरीत सतह पर क्या होगा, तो 5 के पीछे क्या लिख दिया जाए कि 7 हो जाए, 5 2 7। और यहाँ पे अगर पूछ लिया जाए कि 3 के अपोजिट साइड पे क्या लिखना पड़ेगा कि योग 7 बन जाए, तो 4 हो जाएगा। इसका ये मतलब है कि 1 का अपोजिट क्या आएगा, 6 आएगा, और 5 का अपोजिट क्या आएगा, 2 आएगा, 3 का अपोजिट क्या आएगा, 4 आएगा। विपरीत सतहों का योग 7 होता है और पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होता है, और केवल इसमें संख्याएं आती हैं। इसका मतलब है कि 1 से लेके 6 तक की गिनती ही लिखी जाएगी। तो ये मानक पासा की शर्त रही। अगली शर्त जो है वो साधारण डाइस की है, तो उसे देखते हैं। अगला है साधारण डाइस। मानक पासा हो गया है, उसके बाद है साधारण पासा। साधारण पासा, इसका दूसरा नाम सामान्य पासा भी है, और इंग्लिश में इसको जनरल डाइस कहते हैं। जनरल डाइस की पहली शर्त है कि पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है। मानक वाले में पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होता था, इस वाले में पड़ोसी सतहों का योग 7 होगा। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है, इसका ये मतलब नहीं कि जितनी पड़ोसी है सब जोड़ लो। किन्हीं 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 होगा, मानक हो चाहे साधारण हो। और विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होता है। और साधारण डाइस में संख्याएं भी आएंगी 1 से लेके 6 तक, वर्ण भी आ सकते हैं, कलर के नाम भी आ सकते हैं, चिन्ह का मतलब है स्टार, डॉलर, हैश, एट द रेट के सिंबल भी आ सकते हैं, आदि भी कुछ लिख के आ सकता है कि यहाँ लाल लिखा रहे, यहाँ पीला, यहाँ नीला, और यहाँ गुलाबी, यहाँ जामुनी, इस तरह करके कलर के भी नाम लिख के आ सकते हैं। इस वाले में देखिएगा पड़ोसी सतह का योग 7 होता है, इसका मतलब है कि किन्हीं 2 पड़ोसी सतहों का योग आपको देखना है। जैसे आप देखेंगे कि 5 और 1 तो 6 हुआ, लेकिन 5 और 2 मिलके 7 हो गया है। इस वाले में देखिए 4 और 3 मिलके कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। अरे 6 4 तो 10 हो रहा है, और 6 3 कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। तो यहाँ पे देखो 5 2 7 हो जा रहा है, यहाँ 4 3 7 हो जा रहा है। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि दोनों में 7 हो, क्योंकि ये एक ही पासा है, 2 तरीके से दिखाया गया है। तो दोनों स्थिति में अगर किसी भी एक स्थिति में एक बार किन्हीं 2 निकटवर्ती सतहों का योग अगर 7 बन रहा है, तो वो पासा कैसा पासा है, साधारण पासा है। तो विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होता है। मानक वाले में विपरीत सतहों का योग 7 हो रहा था, इस वाले में 1 का अपोजिट 1, या यूं समझ लो कि टॉप वाले का अपोजिट टॉप, नजदीक वाले का अपोजिट नजदीक, और दूर वाले का अपोजिट दूर होगा। इसका ये मतलब हुआ कि अगर कोई तुमसे पूछे कि 1 का विपरीत कितना होगा, तो 1 का विपरीत 3 होगा, और 5 का विपरीत अगर कोई पूछेगा तो 4 होगा, और 2 का विपरीत कोई पूछेगा तो 6 होगा। इसका उल्टा भी होगा, 3 का अपोजिट 1 होगा, 4 का अपोजिट 5 होगा, और 6 का अपोजिट 2 होगा। तो मानक पासा, साधारण पासा, 1 कॉमन साइड, 2 कॉमन साइड, 4 बताए हैं। इसके एग्जाम्पल अभी हम अगली वाली क्लास में भी बताएंगे। और अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। आज के लिए इतना ही, बाकी अगली क्लास में बताएंगे। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।